नमस्कार। आज का विषय है पद परिचय। पद परिचय जब व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्द को वाक्य में प्रयोग की योग्यता प्रदान की जाती है तब वह पद कहलाता है। या हम यूँ कहें कि यदि कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तब वह पद कहलाता है और यह योग्यता विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि द्वारा प्राप्त होती है। अतः हम कह सकते हैं कि वह पद तब कहलाएगा जब उसमें वह विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता प्राप्त हो। अब हम आगे बात करेंगे पद के भेद की। पद के दो भेद किए गए हैं, विकारी पद और अविकारी पद। जिस प्रकार से शब्द होते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द, उसी तरह से पद भी विकारी और अविकारी रहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपन विकारी पदों की। जिन पदों का स्वरूप लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार प्रयोग किए जाने पर परिवर्तन होता है वे विकारी पद कहलाते हैं। ये विकारी पद चार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी पद जो पद लिंग, वचन, कारक आदि के प्रयोग से अप्रभावित रहते हैं वे अविकारी कहलाते हैं। इन पदों को अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। अब हम पद परिचय करने से पहले हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे ताकि हम पद परिचय कर सकें। सबसे पहले संज्ञा। संज्ञा का अर्थ है नाम। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, वस्त्र आदि। संज्ञा के भेद। संज्ञा तीन प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्याकरण के अनुसार कुछ विद्वान अंग्रेजी के अनुकरण पर संज्ञा के दो अन्य भेद, द्रव्यवाचक और समूहवाचक भेद भी मानते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे ब्रजेश, गांडीव, हिमालय, मथुरा आदि। जातिवाचक संज्ञा। किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराने वाली संज्ञा जातिवाचक कही जाती है, यथा बालक, पक्षी, भगवान, वन आदि। भाववाचक संज्ञा किसी गुण, दशा, व्यापार तथा भाव का बोध कराने वाली संज्ञा भाववाचक कही जाती है, जैसे शीत, गर्मी, उन्नति, पढ़ाई, प्रेम आदि। जब हम संज्ञा का पद परिचय करेंगे तो सबसे पहले संज्ञा का नाम, संज्ञा का प्रकार, उसका लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ क्या संबंध है ये बताएंगे, इसलिए हमें इनका विस्तार से ध्यान होना चाहिए। अब आगे नंबर 2, सर्वनाम। संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहे जाते हैं। एक ही वाक्य में संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम कहे जाते हैं। एक ही वाक्य में संज्ञा पदों की पुनरुक्ति से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम अर्थात सभी का नाम। और जैसे भुवनेश ने कहा कि भुवनेश पढ़ रहा है, इसके स्थान पर भुवनेश ने कहा कि वह पढ़ रहा है अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, तो यह वह जो शब्द है यह सर्वनाम होगा। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बात के कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझको, हमको। मध्यम पुरुष बात जिनसे कही जाती है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। तू, तुम, तुमको आदि मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अन्य पुरुष जिसके संबंध में बात की जाती है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। वह, वे, उसका, उनका आदि अन्य पुरुष। दूसरा है पुरुषवाचक के बाद निजवाचक सर्वनाम।
निज के लिए, स्वयं के लिए प्रयुक्त सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे अपना, अपनी, स्वयं, अपने आप, ये निजवाचक। निश्चयवाचक, किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध कराने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यथा यह लड़का, वह वृक्ष, वे फल आदि। यह, वह, वे, ये निश्चय होगा। अनिश्चयवाचक, किसी अनिश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध न अनिश्चित व्यक्ति का बोध कराए उन्हें अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है, कोई पता नहीं कौन है, तो ये अनिश्चयवाचक। पानी में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है पता नहीं, तो ये कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। छठा है संबंधवाचक, दो वस्तुओं या व्यक्तियों के संबंध को सूचित करने वाले सर्वनाम संबंधवाचक कहे जाते हैं। जैसे जो, जिसे, जिन्हें आदि। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यथा कौन, क्या, किसे। ये ककार जो है या WH वर्ड जिन्हें अपन कहते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। नंबर 3, विशेषण। संज्ञा पदों की विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द विशेषण कहे जाते हैं। यथा स्वच्छ जल, ऊंचा शब्द, पर्वत संज्ञा की विशेषता बताता है। ये शब्द विशेषण हैं। विशेषण सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यथा तुम मूर्ख हो, तो तुम सर्वनाम की विशेषता बताते हो, ये विशेषण मूर्ख हो गया। विशेषण के भेद। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, संज्ञा की किसी गुण, रूप, रंग, आकार, दशा आदि को बताने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। यथा सुंदर लड़की, काला सांप, टेढ़ा बांस, बीमार स्त्री आदि। यहाँ सुंदर, काला, टेढ़ा, बीमार ये गुणवाचक विशेषण होंगे। संख्यावाचक, संज्ञा की संख्या प्रकट करने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे 2 पुस्तकें, 5 पेन, पहला लड़का, तीसरी गली आदि। परिमाणवाचक, किसी वस्तु की माप, मात्रा व्यक्त करने वाले विशेषण को परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे थोड़ा पानी, बहुत काम, 2 किलो आम, 5 मीटर खादी आदि। संकेतवाचक, इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। यह संज्ञा के संकेत करने वाले सर्वनाम शब्द संकेतक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे यह बच्चा, वह पक्षी, ये पुस्तकें, कोई आदमी, जो बात, ये संकेतवाचक विशेषण होंगे। अब आगे है विशेषण की कोटियाँ। कुछ विशेषण को 3 कोटियाँ होती हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। क्योंकि हमें पद परिचय करते समय अवस्थाओं का भी वर्णन करना रहेगा, इसलिए हमें इनकी जानकारी भी होनी आवश्यक है। जैसे उच्च, उच्चतर, उच्चतम। उच्च मूलावस्था, सामान्यावस्था, उच्चतर उत्तरावस्था, उच्चतम उत्तमावस्था। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट 3 डिग्रीज होती हैं, उसी प्रकार हिंदी में ये 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अब हम आगे बात करेंगे विशेषण विशेष्य की। विशेष्य, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है जो उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण का लिंग और वचन विशेष्य के अनुसार होता है। जैसे अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अच्छे लड़के आदि। क्रिया,